हालेलुया 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 स्तुतियो 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 प्रभु यीशु मसीह तेरे लौदी जय लौदी जय लौदी जय लौदी धन्यवाद सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वव्यापी अनंतकालीन प्रवचन परमेश्वर तेरा शुक्र हो तेरा शुक्र हो तेरा शुक्र हो स्तुति दे योग महिमा दे योग आदर दे योग पै दे योग बढ़ाई दे योग परमेश्वर तेरा शुक्र हो तेरा शुक्र धन्यवाद तेरी तमाम बरकतां दे लिए रहमतां दे लिए भलाइयां दे लिए प्रभु तेरा शुक्र हो रोज की रोटी देने लिए प्रभु तेरा शुक्र रोज का इंतजाम करने लिए प्रभु तेरा शुक्र रोज का बोझ उठाने लिए तेरा शुक्र सच्ची शांति देने लिए शुक्र हो तेरे हर गल लिए प्रभु तेरा शुक्र हालेलुया 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 धन्यवाद 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 खुदावंद तेरा शुक्र हो तेरा शुक्र हो तेरा शुक्र हालेलुया 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 सो मेरा ख्याल सारे सुन रहे हैं नेट प्रॉब्लम चल रही है और भी कई बार बंद हो जाता है रुक जाता किदा हम इस टाइम साफ है दस दिओ सानू माड़ा जिहा जेहड़े सुन रहे हालेलुया चल रहे हैं हालेलुया 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 स्तुति हो सो जिस प्रकार मैं दस रहा सी कि हम लोगों ने प्रार्थना जो है शुरू की है चेन प्रार्थना और ये पहले भी हम लोगों ने की थी लेकिन वो बीच में रुकावट आ गई थी अभी फिर खुदा की कृपा से चालू की गई है ये प्रार्थना तो इसमें हम लोगों ने सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक का टाइम रखा है एक घंटे के लिए बैठना है सब लोगों ने जिस भी देश में है जिले में है सूबे में है कस्बे में है शहर में है गांव में है या घर में है कहीं भी वो रहते हैं वहीं पे बैठ के वो प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं हमारे साथ एक गांव में बैठा होगा दूसरा दूसरी स्टेट में बैठा होगा तीसरा किसी देश में बैठा होगा इस प्रकार से हम लोग एक होंगे हर घंटे में कुछ ना कुछ एक भाई जो प्रार्थना करता है बहन प्रार्थना करते है उसके साथ कुछ और भी अलग अलग जगह पे बैठे होंगे तो आपने ये चुन लेना है कि आपको कौन सा टाइम सेट रहता है देश से विदेश से कहीं से भी आपको टाइम में अगर हमारे साथ से प्रार्थना योद्धाओं के बीच में आपने शामिल होना है एक प्रार्थना योद्धा के रूप में प्रार्थना करनी है युद्ध करना है तो आपके लिए ये मौका है कि आप जुड़ सकते हैं और इसके लिए अगर सुबह 9 से लेकर इंडिया के हिसाब से सुबह 9 से रात को 9 बजे से बाहर के देशों में अमेरिका वगैरह में अगर किसी को समस्या आ रही है तो वो रात का हमें टाइम दे सकते हैं यानी कि इंडिया के रात का टाइम जो है उनका दिन का टाइम है तो उसमें भी हम आगे ऐड करते जाएंगे आगे टाइम बढ़ा देंगे 10 से 11 11 से 12 रात को तो इंडिया वाले भी जो रात को प्रार्थना करनी पसंद करते हैं या रात में समय निकालते हैं तो उनके लिए भी ये मौका होगा कि वो इसमें प्रार्थना कर सकते हैं हालेलुया तो अपने अपने आप प्रार्थना के टाइम भेज देना कुछ लोग भेज रहे हैं हम लिखते जा रहे हैं कुछ लोगों के हमारे पास पहुंच चुके हैं कुछ लोग बोलते हैं अभी हम सिलेक्शन करके बता रहे हैं कि कौन सा टाइम हमको शूट करता है हालेलुया तो इसलिए आप लोगों ने ये ध्यान रखना है तो हमारे साथ अभी जो प्रार्थना शुरू हो चुकी है आज सुबह 9 बजे से प्रार्थना स्टार्ट है अभी भी प्रार्थना चल रही है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो तो इसमें हमारे साथ जो पहला है 9 से 10 है वहाँ यहाँ पे बहन ज्योति है मदारा से वो बैठी थी और 10 से 11 है अपना सिस्टर जसविंदर है जो लम्बा पिंड गांव से है और उसके साथ दयालपुर से बहन पूनम है वो भी बैठ चुके हैं और अभी जो 11 से 12 अभी पीछे अभी जो चल रही है प्रार्थना 11 से 12 हो चुकी है मेरे ख्याल में उसमें भाई करण गिल थे और साहिर थे और सतपाल जी थे इंद्र सिंह थे किरण अटवाल थे बबली सिस्टर थे मलकीत से भाई थे और कमल अटवाल थे और ब्रदर मंगा जो है उधर से मनार से वो थे और सिस्टर शालू मनार से थे अरविंद भाई हैं यहाँ से हमारे पास में है तो देमास गिल ये इनका समय था 11 से 12 तो ये अभी कल फिर करेंगे अभी मेरे ख्याल में इनकी प्रार्थना हो चुकी है आगे जो भी बैठने जा रहे हैं या बैठ गए हैं
यहाँ बैठेंगे वो हैं 1 से 12 से 1 जो अभी स्टार्ट है। इसमें सिस्टर वंदना बैठी हुई है दयालपुर से, और आगे जो है 1 से 2 है, वहाँ पे है सोनिया, मनी, कंचन, मुकल की मम्मी, मंजीत और हिना, ये लोग बैठे हुए हैं, बैठेंगे। और आगे 2 से 3 जो हैं उसमें रेखा मसीह है मिठापुर से, और सिंह साहब हैं दयालपुर से, और परमिंद्र कौर है। और आगे है 3 से 4 जो है वो है सिस्टर प्रीति, सिस्टर शालू, सिस्टर कुलदीप और सिस्टर बलविंदर। ये 3 से 4 बजे का टाइम है आज का। और आगे है 4 से 5 जो हैं उसमें बैठे हैं इकबाल गिल जी, और उनके साथ अभी और जुड़ने हैं। ये टाइम हमारे पास कुछ लिस्ट है, वो लिखने वाले बाकी है नाम, वो लिखने के आगे। तो 5 से 6 है सिस्टर जी जसविंदर चौहान और खुशी गिल और राकेश सहोता और मकेरिया से, और पूजा चीमा यहाँ हमारे पास से। तो आगे है 6 से 7 है लवली ब्रदर और कशिश, और 7 से 8 हैं करण गिल और गुरप्रीत, श्यामलाल, प्रियंका और कौशल इमानुअल मसीह और बिसेंट। ये है 7 से 8। तो 8 से 9 अभी खाली है। उसके लिए फिर हम लोग के बीच में अगर कोशिश करेंगे, अगर आपका बीच में किसी का मैसेज आ गया कि 8 से 9 कोई बैठ सकता है तो उसको हम ले लेंगे साथ में। हालेलुया। तो ये टाइम है, इन टाइमों के बीच में आपने अपना टाइम बताना है। हालेलुया। तो अमेरिका और कनाडा वाले जो भाई बहन हैं हमारे पास हैं, जहाँ फिलिपाइन से हैं, वो अपना टाइम हमें बता देंगे। अगर इस टाइम में वो एडजस्ट नहीं होंगे तो उनके टाइम से जो इंडिया का जो रात को आगे का टाइम होगा उसमें हम उनको एडजस्ट कर देंगे। तो कहने का मतलब है हम एक दूसरे से जुड़ जाएं प्रार्थना में, ताकि प्रार्थना की कमी के कारण हम लोगों पर आजमाइशें चल रही हैं, कमी के कारण हम लोग प्रभु से दूर होते जा रहे हैं। तो ये प्रार्थना होगी, एक दूसरे के लिए प्रार्थना होगी, स्वर्ग खुश होगा, स्वर्ग हमारे साथ चलेगा और हम योद्धा बनकर इस मसीही जीवन में जीत हासिल करते जाएंगे। हालेलुया। तो आइए हम वचन देखते हैं। वचन में हम लोगों ने हम क्या करें विषय चल रहा है, यही चलता रहेगा मेरे ख्याल में, पता नहीं कितनी देर तक, लेकिन इसमें विषय अलग अलग आएंगे। हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें, उसमें अलग अलग विषय आते जाएंगे। जिसमें हम देख चुके हैं पवित्रता के विषय में, नंबर 2 उद्धार के विषय में, नंबर 3 अंगीकार के विषय में, नंबर 4 समर्पण के विषय में, नंबर 5 प्रभु की इच्छा को जानने के विषय में, नंबर 6 प्रार्थना के विषय में, नंबर 7 अलगताई के विषय में हम अभी सीख रहे हैं। बाकी 6 सीख चुके हैं। तो इसमें आप लोगों को अगर फेसबुक में समस्या भी आ रही है सुनने में, या पीछे ज़्यादा नीचे चले गया है प्रोग्राम, तो आप लोग यूट्यूब में जाकर वहाँ पे ये प्रोग्राम सारे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। टोटल प्रोग्राम जो लॉकडाउन के विषय के दरमियान किए गए हैं, और उसके अलावा भी 400-500 वीडियोज़ हैं जिसमें अमेरिका, कनाडा, दुबई, इंडिया के और इंडिया के अलग अलग स्टेट्स के प्रोग्राम पड़े हैं। वो आप लोग सीखने के लिए अलग अलग विषय हैं, तो आप उसमें जा सकते हैं। यूट्यूब पे हैरी एम गिल के नाम से आप यूट्यूब में जाओगे, हमारा चैनल है, तो वहाँ पे आप लोग ये वचन सुन सकते हैं और ध्यान से। हालेलुया। और दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं। हालेलुया। तो आइए, तो और बताना चाहता था, रिक्वेस्ट और बहुत आ रही है, लेकिन हमारे पास समस्या है कि 5000 से ज़्यादा लोग हम जोड़ नहीं सकते। फिर भी हम बीच में कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं, चेक करते जा रहे हैं कौन कौन लोग हैं जो हमारे संपर्क में नहीं है लेकिन ऐड फ्रेंड में हैं, तो हम उनको भी ब्लॉक करते जा रहे हैं। तो आगे भी करते ही रहेंगे। तो जो अभी सुनने के इच्छुक हैं देख लेंगे, तो उनको हम ऐड करते जाएंगे। तो अभी काफ़ी रिक्वेस्ट पड़ी हैं, तो हम समय पर ऐड करते जाएंगे। हालेलुया। पानी गर्म दे दो थोड़ा। और अलगता के विषय में अभी हम जो देख रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं, पहली बात देखी थी बाइबल में संसार शब्द का अर्थ क्या है, इसको खोल के सुना है हम लोगों ने।
संसार से अलग होना है। तो संसार का मतलब क्या है उसके लिए हमने देखा है। दूसरा हमने देखा है कौन सी बातों से अलगताई होनी है या हमने अलग करना है अपने आप को, वो भी देख लिया। नंबर 3 हम अलगताई में चलने के 3 नियम हैं, वो नियम भी देख लिए। नंबर 4 अलगताई में जिम्मेदारी हमारी क्या है, इसको भी हम देख चुके हैं। और नंबर 5 मुझे उन सब वस्तुओं अलग 5 है अलगताई के लिए मददगार आयतें, ये हम देख रहे थे रात को। तो अभी जो आगे देखना है अलगताई के लिए पुराने नियम की शिक्षा। छठी बात हम अलगताई के विषय में देखना है वो है अलगताई के लिए पुराने नियम की शिक्षा। तो आप वो करते जो ठीक है, अलगताई के लिए पुराने नियम की शिक्षा। हालेलुया, स्तुति हो। इन्हें के चीज को थोड़ी देर बंद करें आप। हालेलुया। तो अलगताई के विषय में पुराने नियम की जो शिक्षा है वो क्या है, उसमें एक अलगताई का खुदा ने क्या सिस्टम बनाया था उसको अभी हम देखते हैं। तो उसके लिए आप लिख सकते हो नंबर 1 सृष्टि में परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग किया। सृष्टि में परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग किया। और फ्रिज में बांधे पीछे। हालेलुया। तो क्या किया अलगताई के विषय में काम खुदा ने? सबसे पहले पुराने नियम में सृष्टि में परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग किया। तो इसके लिए वचन हम देख सकते हैं उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 4 आयत। आपके पास है वो क्या? पंजाबी पढ़ दो। सृष्टि में परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग किया। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਡਿਠਾ ਭਾਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ। रचना ਨੂੰ देख भी लिया और कह भी देता, देखकर कह भी दिया कि अच्छा है, लेकिन साथ ही में क्या किया? उजियाले को अंधेरे से अलग किया। हालेलुया। शब्द दोबारा पढ़ दें। और परमेश्वर ने उजाले को देखा। परमेश्वर ने उजियाले को देखा और क्या बोला है? अच्छा है। और परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग किया। हाँ, उजाले को देखकर बोला अच्छा है। जो अच्छा है उसको किससे अलग कर दिया? उजाले को अंधेरे से अलग किया। इसकी शिक्षा में आगे नए नियम की शिक्षा में आकर इसको खोल के समझेंगे, पर पहले आप ये बातें देख लो कि पुराने नियम में भी खुदावन ने अलगताई का एक विशेष प्रोग्राम बना के रखा। हालेलुया। कि इन बातों में अलगताई रहनी जरूरी है, इन बातों से अलग रहना जरूरी है। तो कुछ चीज़ों को करके दिखाया, कुछ चीज़ों को अलगताई करने के लिए बोला गया। हालेलुया। जो खुदा का काम था करने का अलग, वो खुदा ने किया। तो जो आगे इंसान के लिए ठहराया था वो इंसान को आज्ञा दी कि इन बातों को भी क्या करना है? एक दूसरे से अलग रखना है, इन वस्तुओं को एक दूसरे से अलग रखना है। हालेलुया। तो अलग नहीं रहेंगे तो फिर कोई प्रोग्राम बनने वाला नहीं है। हालेलुया। मिलावट वाली चीजें जो है, मिली जुली चीजें जो है वो क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। हालेलुया। क्योंकि इजराइल के साथ जो थी मिली जुली भीड़ भी निकली थी। हालेलुया। तो जब मिली जुली भीड़ निकली थी मिस्र से, जो इजरायली लोग थे
उनमें बलवा उठने लगा, क्योंकि अगर वो भीड़ साथ में नहीं गई होती तो इजरायली लोग आराम से खुदा की बातें मानते रहते, लेकिन जो भीड़ साथ में चली गई, हालेलुया, तो वो उसने क्या किया, उसने आगे चलकर उन लोगों को गुमराह किया, बहुतों की मौत का कारण बने, यहाँ तक कि उस मिली जुली भीड़ के कारण जो एक ग्रुप खुदा 6 लाख के करीब औरतों से के अलावा और मर्दों के औरतों और बच्चों के अलावा जो लोग 6 लाख बोले जाते मर्द ही थे भले, तो ये सब मिलाकर हम लोग कौन करते हैं तो अंदाज़ा लगाते 32 लाख के करीब लोग थे। तो 32 लाख जो इज़राइल से मिस्र से इज़राइल को निकाले गए, और रास्ते में 40 साल के सफ़र में सारे के सारे ग्रुप ख़त्म हो गया। जिस देश का वायदा करके खुदा उनको लेकर गया वो वायदे के देश में पहुँचे नहीं, सिर्फ 2 लोग ही पहुँचे, बाकी जो पहुँचे वहाँ उजाड़ में पैदा हुए ही पहुँचे। हालेलुया। तो ये आप लोगों ने देख लेना, कहीं हम में ऐसा मिलावट का प्रोग्राम रहे, रोशनी होते हुए हम अंधेरे के कामों में शरीक रहें, तो ये हो सकता है कि हम तो वायदे की देश, जो हमारा वायदे का देश है, यीशु मसीह ने वादा किया कि मैं आता हूँ तुम्हें भी ले जाऊँगा, मेरे पिता के घर में बड़े स्थान है, मैं आपके लिए जगह तैयार करता हूँ। हालेलुया। तो हो सकता है हम उस जगह पर ना पहुँच सके, हमारी आगे आने वाला दूसरी जनरेशन जो है या दूसरी पीढ़ी जो है वो वहाँ तक पहुँच जाए। हालेलुया। इसलिए हम लोगों ने ध्यान रखना है, खुदा ने काम ही पहला ये कर दिया है, जो काम करने के लिए शुरू किया, पहले सबसे उजाले को अंधेरे से अलग किया, अंधेरे को उजाले से अलग नहीं किया। हालेलुया। क्या किया? उजाले को अंधेरे से अलग किया। हालेलुया। इस बात को आगे चलकर हम अच्छे से समझेंगे। तो दूसरी बात है बीमारी। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं अशुद्ध ठहरे उसका निवास डेरे से बाहर रहे। जो बीमारी है, बीमार लोग हैं, वो क्या करें? डेरे से क्या हो जाए? बाहर हो जाए। उनका निवास भी क्या हो जाए? डेरे से बाहर होना है, यानी कि उनको अलग रखा जाए जो तंदुरुस्त हैं उनसे। हालेलुया। जिस प्रकार हम लोग कोरोना देखते हैं ना, कोरोना का जो भाई पाया जाता है जिसमें कोरोना की शक पाई जाती है, उसके शक पड़ते ही उसके साथ सबसे पहले ये पूछताछ की जाती है कि आप किस किस से मिले हो। सबको क्या कर दिया जाता है? सबको टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है। हालेलुया। तो जो पॉजिटिव आता है उसका डेरा कहाँ हो जाता है? उसका अलग डेरा हो जाता है, उसको अलग रखा जाता है कि ताकि इसकी जो बीमारी है ये दूसरे को उसका असर ना हो जाए। हालेलुया। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं लेवियों की किताब 13 अध्याय उसका 46 है। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ यही बात देख रहे हैं, छठी बात कि अलगता के लिए पुराने नियम की शिक्षा। पहले हम पुराने नियम की शिक्षा को ही देख रहे हैं। इसमें परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग किया है। और दूसरी क्या शिक्षा है? लेवी 13 का 46। जितने दिन तक वह व्याधि उसमें रहे, हाँ, उतने दिन तक वह अशुद्ध रहेगा। हाँ, जितने दिन तक वो रोग उसमें रहे, जो रोग है दूसरों को रोगी कर सकता है, दूसरे को प्रभाव डाल सकता है, दूसरे को भी उसी की तरह कर सकता है, जितनी देर तक उसके निशान उसमें रहें तो वो क्या किया जाए? वो और वह अशुद्ध ठहरा रहे, वो अशुद्ध ही ठहरा रहे, इसलिए वह अकेला रहा करे, अकेला रहा करे, उसका निवास स्थान छावनी के बाहर हो, छावनी के बाहर हो। हालेलुया। 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 तो ये बात भी हमें बताती है, आगे चलकर हम इसका आत्मिक अर्थ देखेंगे शरीरक तौर से। पुराना नियम शरीरक तौर पर व्यवस्था को दिखाता है, नया नियम जो है आत्मिक तौर पर है। तो शरीरक तौर पर एक बीमार जिसको छूत की बीमारी है, ऐसी बीमारी है जो दूसरों को भी
खराब कर सकती है, तो उनको क्या कर दिया जाता था, डेरे से बाहर, यानी कि जो इजरायली लोग जिस जगह पे रहते थे उनके बाहर वाले एरिया में उसको बना दिया जाता था, रख दिया जाता था। तो तीसरी बात, पुराने नियम की शिक्षा में अलगता की तीसरी बात, पशुओं को दूसरी जाति के पशुओं से मेल खाने नहीं देना। ये भी एक अलगता थी पशुओं के विषय में। देखो खुदा कैसी कैसी चिंता करता है। पुराने नियम में उजाले अंधेरे को भी अलग कर दिया है, और बीमार तंदुरुस्त को भी क्या कर दिया है, अलग कर दिया है। आगे जानवर तक का भी खुदा को क्या है, ख्याल है, एक सिस्टम खुदा चाहता है। तो पशुओं को दूसरी जाति के पशुओं से मेल खाने ना देना। लेवी 19 का 19 है। लेवी की किताब 19 अध्याय उसका 19 आय। तुम मेरी विधियों को निरंतर मानना और अपने पशुओं को बिन जाति के पशुओं से मेल खाने ना देना। मेल खाने ना देना। हालेलुया। हालेलुया। यानी कि एक पशु से दूसरे पशु का संग होने नहीं देना, ताकि एक मिलावट का पशु पैदा ना हो जाए। एक दूसरे रूप का पशु पैदा होना नहीं चाहिए। जिस जाति का पशु है उसी जाति के पशु से पशु को क्या करना है, मिलाना है। हालेलुया। 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 तो आज हम लोग ऐसी बहुत सी नए नियम में नए यहाँ पे संसार में देखते हैं कितना कितना गड़बड़ें चल रही हैं। तो ये जो कोरोना वगैरह का अभी रोग आया है, पीछे वबाएं आ रही है, खुदा बीच बीच में कहर लाकर खुद लोगों को यही बातों से चौकस कर रहा है, भाई मिलावटी प्रोग्राम बंद करो, खुदा के लोग इन लोगों के साथ समझौता ना करें, इन लोगों जैसे काम ना करें, खुदा का कहर जागता है। क्योंकि वो तो बने ही, दुष्ट तो बने ही विपत्ति के लिए हैं। हालेलुया। लेकिन जो धर्मी है, धर्मी जो है, ये विपत्ति के लिए नहीं बनाया गया, ये खुदा के खास प्लान के लिए बनाया गया है। हालेलुया। तो इनके बीच में रहने वाले जो पशु हैं, पशु भी जो पशु की जाति है उसी जाति से पशु को मिलाना है, उसी का जो आगे पशु पैदा होना चाहिए। दूसरे पशुओं को अलग अलग पशुओं को, जातियों को आपस में मिलाना नहीं है। तो चौथी बात है, खेत में 2 प्रकार का बीज नहीं बोना। आज भी आप लोग देखते हो खेतों में 2 प्रकार के बीज बो दिए जाते हैं, लेकिन खुदा ने खास मना किया था कि एक खेत में 2 तरह का बीज बोना नहीं है, बीजना नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए भी हम पढ़ते हैं लेवियों की किताब 19 अध्याय उसका 19 आय। तुम मेरी विधियों को निरंतर मानना, मेरी विधियों को निरंतर मानना, और अपने पशुओं को बिन जाति के पशुओं से मेल खाने ना देना। अपने खेत में 2 प्रकार के बीज इकट्ठे ना बोना। इकट्ठे 2 प्रकार के बीज जो है अपने खेत में बोना नहीं है। हालेलुया। तो ये पहले ही खुदावन ने एक अलगताई बना के रखी हुई है। तो छठी बात है, चमत्कारों में, पुराने नियम में जो अलगताई है, चमत्कारों में भी एक अलगताई बना के खुदा ने रखी है। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं, सारे मिस्र देश में अंधेरा रहा, परंतु इजरायलियों के घर में उजाला रहा। सारे मिस्र में क्या रहा उस टाइम, अंधेरा रहा। जब खुदावन अपने लोगों को निकालने पर था मिस्र से, तो उन टाइमों की विपत्तियों में एक विपत्ति ऐसी भी आई थी। यहाँ एक चमत्कार जो दिखाए गए, एक चमत्कार ऐसा भी था। वो चमत्कार क्या था कि सारे मिस्र देश में अंधेरा रहा, परंतु सारे इस्राएलियों के घर में उजाला रहा। हालेलुया। इसके लिए हम पढ़ सकते हैं कूच की किताब 10 अध्याय उसका 22 और 23 है। कूच की किताब 10 अध्याय उसका 22 और 23 है।
तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया, हाँ। और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। हाँ 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा, हाँ, इतना अंधकार छाया रहा 3 दिन तक, किसी ने किसी को देखा नहीं, और ना कोई अपने स्थान से उठा, ना कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इजरायलियों के घरों में उजियाला रहा। हाँ हालेलुया, सारे इजरायलियों के घरों में क्या रहा? उजाला उजाला रहा। हालेलुया। तो इसका मतलब है आज जो कोरोना है, ये कोरोना को भी खुदा ने इतना जबरदस्त कहर है, ये टच से छूने से बढ़ता है। किसी ने कोई किताब को छू लिया, दूसरे ने किताब पकड़ लिया तो उसको चला जाएगा। कोई मोबाइल छू लिया, दूसरे ने मोबाइल पकड़ लिया तो उसको चला जाएगा। कोई भी वस्तु आप छूते हैं या किसी ने किसी को छू लिया, उसमें चला जाएगा। हालेलुया। तो ये छूने का प्रोग्राम रखा है खुदा ने, फिर भी अपने कहर में थोड़ा सा कहर छुपा के बचा के रखा है। वो क्यों बचा के रखा? क्योंकि उसके लोग यहाँ पे अभी हैं, तैयारी में हैं, तो उनके लिए चेतावनी है कुछ। इस बात से सोच लो खुदा का प्लान आपके लिए क्या है। तो अगर ये वायरस जो है उड़ने वाला होता, उड़कर फैलने वाला होता, एक जगह से दूसरी जगह आप ही जाकर बैठने वाला होता, जैसे मच्छर होता है या कुछ ऐसी बात या कोई ऐसी चीज़ होती, तो फिर क्या होता? फिर तो 10-15 दिन के बीच में पूरे का पूरा संसार क्या हो जाता? नाश हो जाता। हालेलुया। बिल्डिंगें बनी रहती, इनकी गाड़ियां खड़ी रहती, इनका जो भी बिजनेस, व्यापार, ऑफिस, सब कुछ वैसे के वैसे रहते, लेकिन बंदे उसमें कुछ करने के लिए रहते नहीं। हालेलुया। फिर भी खुदा ने वो काम नहीं होने दिया, एक टच से ही दूसरे के पास जा रहा है। हालेलुया। तो अभी संसार की हालत क्या है? बिजनेस सारे ठप हैं, शेयर बाजार लुढ़का पड़ा है, और हर जगह पे बिजनेस बंद हैं, वैरायटियां बंद हैं, उत्पाद बंद हैं, तो लोगों को घरों में डाला हुआ है। अभी जब ये खुलेगा इतने दिन बाद, तो क्या हालत होगी देशों की, सरकारों की, लोगों की। तो ये तो फिर आगे जिनकी आंख खुली है उन्हीं को पता चल रहा है, नहीं तो जिनकी आंख नहीं खुली वो अभी भी सोचते हैं कोई बात नहीं, जैसे ही खत्म होगा कोरोना कर्फ्यू तो हम फिर काम अपना शुरू कर देंगे। हालेलुया। लेकिन उनको पता नहीं ये काम उनको कितना महंगा पड़ने वाला है, पता नहीं, और 2 टाइम की रोटी भी पूरी तरह मिलेगी कि नहीं। हालेलुया। लेकिन जिनकी आंख खुली है उनको पता लग गया है ये दुल्हन को उठा लेने का समय आया है, तो इसमें कलेश शुरू होने वाला है। हालेलुया। तो कलेश जो है उन्हीं लोगों को आएगा जो उसकी योजना में अपने आप को ढालेंगे नहीं। हालेलुया। तो खेत में 2 प्रकार का बीज बोने से भी खुदा ने एक अलग तय बना के रखी है। एक ही प्रकार का एक खेत में बीज होना चाहिए। हालेलुया। तो चमत्कारों के लिए भी हमने देखा है कि मिस्र में अंधेरा रहा, लेकिन जो इजरायली थे उनके घरों में क्या रहा? उजाला रहा। हालेलुया। तो वहां पे भी मिक्स प्रोग्राम होने नहीं दिया। देख लिया कि कौन सी जगह पे इजरायली लोग हैं, उनके ऊपर ही रोशनी रखी। बाकी अंधेरा भी इतना था कि ऐसा अंधेरा था जैसे यानी कि एक प्रेशर नहीं पड़ता, एक बंदा एक जगह से हिल ही नहीं सकता, ऐसा पकड़ने वाला, हाथ में ऐसे आने वाला अंधेरा था, इतना गहरा अंधेरा था। हालेलुया। तो वो अंधेरे में उनका हौसला नहीं पड़ रहा था कि हम जहां पे हैं वहीं पे बुत के बुत बन के वो 3 दिन रुके रहे। उनको पता ही नहीं था आगे क्या है, हमारे आगे किस में हम लग जाएंगे, आगे कौन सी मौत खड़ी है, पता ही नहीं था उनको। हालेलुया। तो इस बात में भी खुदा ने पुराने नियम में क्या किया? अपने जो लोग थे उनके लिए कैसा प्रबंध करके रखा, उनके लिए रोशनी ही रखी है। लेकिन जो उसका विरोध करने वाले थे उनके ऊपर क्या आ गया? अंधेरा आ गया। हालेलुया। तो 7वीं बात है निकलने में। और क्या लगता है खुदा ने बनाई? निकलने में, यानी कि मिस्र से जो निकलना था इसमें भी एक अलग तय बना के खुदा ने रखी है। तो उसके लिए हम पढ़ते, लिख लो, यहोवा परमेश्वर सब इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल लाया। पहले लिख लो 7वीं बात, फिर हम आयत पढ़ते हैं। यहोवा परमेश्वर सब इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल लाया। कोई मिस्र देश में
कोई यानी कि कोई भी इस्राएली मिस्र देश में रहने नहीं दिया। ध्यान से लिख लें। इस प्रकार से निकालने में भी लगता है कैसे बना के रखे कि अभी यहाँ पे इस्राएली छूटना चाहिए नहीं। हालेलुया। इसी ऐसा ही काम एक दिन खुदा करने वाला है यहाँ पे अभी इन दिनों में, कि एक भी जो नया जन्म पाया हुआ है, आत्मा की अगुवाई में चलने वाला है, वो एक भी यहाँ पे छोड़ा जाएगा नहीं। लेकिन दो चित्ते दोगले लोग वो सारे के सारे यहाँ पे छोड़ दिए जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। तो जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि दुल्हन जो है क्लेश काल में जाएगी, वो लोग भी उसमें जाके फिर, क्योंकि उनको तो विश्वास ही नहीं कि हम उठाए जाएंगे, ये बात उनका सच में बयान करती है। पहली बात, उन्होंने सीखा ही नहीं है इस विषय को अच्छी से। दूसरा, उनका भरोसा ही नहीं है कि हम उठा लिए जाएंगे। लेकिन जिनका उठा लिए जाने का भरोसा है, उनको पता है हम उठा लिए जाएंगे, लेकिन जो दोगले हैं आगे चले जाएंगे क्लेश काल में। तो फिर उनको पता चल जाएगा क्लेश काल होता क्या है। फिर उनको पता चल जाएगा आत्मा जब उठा लिया जाता है तो इंसान की हालत क्या क्या होती है। जब मसीह विरोधी प्रकट हो जाता है तो क्या होता है। हालेलुया हालेलुया। तो जब खुदा का कहर आता है, फिर उन लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि कलीसिया तो उठाते ही जश्न में चले जाएगी, उनको मुकुट मिलेंगे, उनको उनकी कामों का प्रतिफल मिलेगा। लेकिन नीचे क्लेश काल, महाक्लेश काल का 7 साल का पीरियड चलेगा। हालेलुया। तो वो पीरियड ही फिर उन लोगों का गलतफहमी निकालेगा, अगर आज वो लोग वचन समझने में अगर ढील कर गए, ढीले रह गए। तो यहाँ पे आयत पढ़ते हैं 7वीं बात के लिए। निकलने में भी खुदा ने अलग तय बना के रखी है। वो क्या है? कूच की किताब 12 अध्याय उसकी 42 है। कूच की किताब यानी कि निर्गमन 12 अध्याय उसका 42 है। यहोवा इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल लाया। हाँ, परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल लाया। इस कारण वह रात उसके निमित्त मानने के योग्य है। हाँ, ये यहोवा की वही रात है जिसका पीढ़ी पीढ़ी में मानना इस्राएलियों के लिए अवश्य है। हाँ, 12 का 42। हाँ, दोबारा पढ़े। यहोवा इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल लाया। हाँ, इजरायलियों को क्या किया? जैसा हमने देखा है कि इजरायलियों को क्या कर लिया? मिस्र देश से निकाल लाया। हालेलुया। यानी कि इजरायली कोई भी छोड़ा नहीं। जैसे कोई तौबा करता है तो हर एक को खुदावंद क्या देता है? कलीसिया में आने का मौका देता है। हालेलुया। इसी प्रकार इजरायलियों को भी सबको निकलने का मौका दे दिया, यहाँ तक कि एक भीड़ को भी आने दिया। हालेलुया। लेकिन इजरायली मिस्र में कोई रहने दिया नहीं। जो उसके बाप दादाओं से उसने वादा किया था उसके अनुसार इजरायली मिस्र में कोई रहा नहीं। हालेलुया। क्योंकि इसराइलियों ने परमेश्वर का जो क्रोध दंड पड़ा था मिस्र पर, उन्होंने देख लिया था। अभी ये मिस्र देश है या ये रहने के लायक हमारे नहीं है। जो मिस्री बोलते थे इजरायली हमारे मिस्र में रहने के लायक नहीं है, इसको अलग से एक जगह स्थान दे दिया जाए, वही इजरायली मिस्रियों को इस हालत में छोड़ के गए कि तुम्हारे देश का एक हिस्सा भी हमारे रहने के लायक नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तो मिस्री जो थे, सारी मिस्री सेना, मिस्र का राजा, ठीक है, सबको बर्बाद कर दिया। कोई भी छोड़ा नहीं, मिस्र के पलोठे भी छोड़े नहीं। ऐसी ऐसी बीमारियां, आफतें, दुर्गंधें और मैल कचरा मिस्र में रह गया, छूट गया। जितना कचरा, जितनी दुर्गंध और किसी देश में हुई नहीं, क्योंकि पीछे यही रह गया था। कोई अगुवाई करने वाला नहीं था, कोई सेना नहीं थी किसी देश को उसके ऊपर अटैक करने से रोकने के लिए। कोई उस देश को चलाने वाला बचा नहीं था। पलोठे सबके मर गए थे, जानवरों तक के भी पलोठे क्या कर दिए गए थे? मार दिए गए थे। हालेलुया। इस प्रकार से खुदावंद बड़े कहर के साथ अपने लोगों को वहां से निकाल के लाया। हालेलुया। 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 हालेलुया।
तो ये था निकलने में भी क्या बना के रखा, अलगताई। आगे चल के हम देखते हैं जब समुद्र आगे आ गया तो सबको एक स्थान पे इकट्ठा होने दिया खुदा ने, और मूसा को ये आज्ञा दी कि तू लाठी जो है और समुद्र की ओर कर। हालेलुया। समुद्र क्या हो जाएगा, 2 हिस्से हो जाएगा। तो सारी रात खुदा ने एक हवा चलाई वहां पे और समुद्र क्या आ गया, 2 हिस्से हो गया। इस्राएली जो थे वो बीच में घुस गए उस रास्ता जो बना था। इस्राएली जब बीच रास्ते में, आधे रास्ते में आ गए तो पीछे से क्या हुआ, मिस्री भी आ गए। हालेलुया। तो जब मिस्री भी बीच में आ गए तो क्या हुआ, जब सारे मिस्री जो थे, सेना नायक और राजा मिस्र का जो था, वो सब बीच में आ गए। तो खुदावन ने क्या किया, जब वो बीच सेंटर में आए तो वो क्या हुए थे, वो निकल चुके थे समुद्र से बाहर। हालेलुया। तो खुदावन क्या किया, उस समुद्र को जोड़ दिया। समुद्र का पानी जब दोनों साइड से आया, 1 किलोमीटर चौड़ा जो रास्ता था, वो ऐसे 1 किलोमीटर पानी उधर से इधर से आया, तो आपस में जब ऐसे टकराया तो जिसके ऐसे थपेड़े पड़े उनके शरीरों पर, शरीर ही मेरे ख्याल में टूट गए होंगे उसी आपस में, इतना जोर से पानी लगने के कारण। तो गहरा कितना था, 1000 फुट के करीब वो गहरा था समुद्र वहां पे, यहाँ पे वो किया। तो वहां पे जब बजा आपस में लगे तो पानी के ऊपर आने तक बीच में उनके दम घुट गए, टूट गए, सब रथ रुत वहीं पे रह गए। ऊपर खाली इस्राएलियों को उनकी लाशें ही तैरती हुई नजर आई। हालेलुया। तो ये था, निकालने में भी खुदा ने क्या बना के रखी, एक अलगताई बना के रखी। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए अभी आगे विषय को देखते हैं, 1-2 पॉइंट देखेंगे अगर खुदा चाहता है तो फिर प्रार्थना करते हैं। 7वीं बात है अलगताई के विषय में, वो है अलगताई के लिए नए नियम की शिक्षा। पहले हमने पुराने नियम की देखी है, अभी कौन सी देखेंगे, नए नियम की शिक्षा। तो मेरे ख्याल से इसको हम रात को देखेंगे। तो अभी आप लोगों के पास प्रार्थना का समय है, प्रार्थना करें प्रभु इन गहरी बातों को और खोल के दे और हमारी बुद्धि को भी खोले। तो ये 7वीं बात फिर हम बाद में देखेंगे, वो है अलगताई के लिए नए नियम की शिक्षा। सो प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए। खुदावन बैठकर जब तेरे वचन पर मनन हुआ है, खुदावन ये वचनों के द्वारा हमें अलगताई की महत्ता पता चले और हम अलगताई में आ जाएं, बने रहें। कृपा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया।